हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हमारा अध्याय 18वां चल रहा है 12वीं कक्षा का, जिसमें हम मसाले उत्पादक पादपों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारे 18वें अध्याय का भाग 17, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीरा व सफ़ेद जीरे के बारे में, यानी कि क्या इसका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है, क्या क्वालिटीज़ है, कहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ है, कौन सा जो देश है वो उत्पादक राज्य है, और भी बहुत कुछ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जीरे के साथ में। जीरा, सफ़ेद जीरा, ठीक है, यानी कि क्यूमिन, हम इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूमिन। वानस्पतिक नाम यानी कि बॉटनिकल नेम क्या है इसका, क्यूमिनम साइमिनम, ठीक है, क्यूमिनम साइमिनम, ठीक है। कुल क्या है, एपिएसी अम्बेलिफेरी, जैसे कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, धनिया, तो धनिये जैसा ही है ऑलमोस्ट। उच्च उपयोगी पादप भाग वही शुष्क है, परिपक्व कीमोकार्प फल, इसमें भी जो जीरा होगा वो भी इस तरीके का ही होगा, है ना, जीरा कुछ इसी तरह का होता है। तो ये भी क्या है, कीमोकार्प फल होता है। और आप इसका प्लांट भी देख सकते हैं। अभी अपन और आगे बात करेंगे पादप के बारे में, डोंट वरी अबाउट इट। उत्पत्ति कहाँ हुई है, इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जीरा की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लेवांट प्रदेश में हुई है। कहाँ पर हुई है, लेवांट प्रदेश में। विश्व में ईरान, भारत, मोरक्को, चीन, रूस, इंडोनेशिया, जापान, टर्की में इसकी खेती हुई है। देखो ऑलमोस्ट जो हमने धनिया पढ़ा था वो भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में था, और इसके अलावा ईरान, यानी कि ईरान तो नहीं था लेकिन भारत था, मोरक्को था, फिर अमेरिका था, आई थिंक रूस भी था। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट है, लेकिन हमें गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। जो जो अलग है वो आप अलग से देख लीजिएगा कि कहाँ पर कौन से देश में उसका उत्पत्ति हुई है या ये उत्पादक देश है। ईरान की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ईरान जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है और निर्यातक भी है। सीधी सी बात है, ज़्यादा उत्पादन होगा तो वह ज़्यादा निर्यात भी कर पाएगा। तो ईरान कौन है, ईरान वह देश है जो जहाँ पर जीरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, उत्पादक है, और उसी के साथ साथ वो निर्यातक भी है। भारत में पंजाब व उत्तर प्रदेश में इसे व्यावसायिक रूप से, ये व्यावसायिक स्तर पर बोया जाता है, किसे, जीरे को। पादप के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी जो पादप होती है बच्चों, बेसिकली इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से फोन लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं, और इसमें से ही ऐसे वाइट या पर्पलिश तुम फ्लावर इसमें उगे हुए रहते हैं, बहुत सुंदर सा लगता है। ये पूरा ग्रीन लीव्स होती हैं, ये ग्रीन पत्तियां होती हैं, और इसमें पर्पल और वाइटिश कलर के फ्लावर निकले हुए होते हैं, और इसी फ्लावर में से जो ये जो फल बनता है आगे जाकर के, और ये आगे जाकर के ऐसे जीरे की शेप ले लेता है, ठीक है, क्लियर बात। अब इसमें पढ़ लेते हैं अपन। जीरे का पादप एक वर्षीय, प्राय अशाखित, ऊर्ध्व और छोटा शाख होता है। देखो ज़्यादा शाखित नहीं होता, ये अशाखित होता है, और ये सीधे की तरफ मूव करता है। पत्तियां बहुत ही बारीक खंडों में, देखो यहाँ पर देखो, जो पत्तियां हैं बहुत ही बारीक खंडों में विभाजित होती हैं, और पुष्प क्रम संयुक्त छत्रक बना लेते हैं, जैसे मैंने बनाया है, और पुष्प सफ़ेद होते हैं, कलिकाएं हल्के बैंगनी रंग की होती हैं। फल लंबा, अंडाकार, कीमोकार्प होता है, आप देख ही लिया, अभी अपन ने बात करी थी, और जो दो फलांशकों में टूट जाता है, ठीक है, फलांशकों में क्या होता है, फलांश यानी कि जो फल है उस वो दो अंशों में टूटता है, तो उसको बोलेंगे अपन फलांशको, ठीक है, फलांशकों में टूट जाता है। फल की सतह पर 5 स्पष्ट प्राथमिक तथा 4 द्वितीयक धारियां दिखती है। यदि अपन फल की बात करें तो प्राथमिक रूप से देखेंगे तो 5 स्पष्ट धारियां दिखेंगी, और द्वितीयक धारियां 4 होती है, यानी कि टोटल 9। फलों में 4% सघन तेल क्यूमिन एल्डिहाइड, वो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आता है इस पे। फलों में 4% सघन तेल क्यूमिन एल्डिहाइड तथा 10% हल्के रंग का स्थिर तेल होता है। जीरे की खेती जो है वो रबी की फसल होती है, ठीक है, जीरे की खेती कैसी होती है, रबी की फसल होती है। उपयोग देखो,
जीरे के फलों का उपयोग सब्जी को तड़का यानी कि छौंक लगाने में या सुगंधित करने में किया जाता है। वी ऑलरेडी नो दैट थिंग्स। भुने हुए जीरे के चूर्ण का उपयोग, है ना, अपन भाई जीरे को सेक लेते हैं, फिर उसकी खुशबू और भी अच्छी हो जाती है, तो फिर अपन उसको रायता में डाल सकते हैं, जलजीरे वाले पानी में डाल सकते हैं, नींबू पानी में डाल सकते हैं, कोई भी ऐसा पेय पदार्थ है उसमें जीरे का अपन यूज़ कर सकते हैं। चाट जब अपन बनाते हैं, फ्रूट चाट हो चाहे, या फिर हम बोलें कि मूंग मोठ वाली जो चाट होती है, या फिर हम कहें कि अपन ने जैसे फ्रूट्स काटे हैं, फ्रूट चाट बना ली, या फिर हमने वेजिटेबल्स जैसे हम बोले कि कुकुम्बर हमने चॉप किया है, या फिर हम कोई भी सैलेड बना रहे हैं तो उसमें भी अपन भुना हुआ जीरा डालते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी जो है खुशबू देता है और उसका टेस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। भुने हुए जीरे का चूर्ण का उपयोग दही बड़ों में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जलजीरे में आयुर्वेदिक चूर्ण में भी किया जाता है। जैसे पेट की खराबी होती है तो वो एक कायम चूर्ण आता है, उसके अंदर भी जीरा हो सकता है। जीरा उद्योपिक, आमाशक व वातहर होता है, अतः अजीर्ण व अतिसार के उपचार में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, पेट की खराबी के टाइम पे जीरा देते हैं। फलों से प्राप्त सगंध तेल का उपयोग परिमल, है ना, परिमलशाला जो होती है, और पेय पदार्थों को सुगंधित रखने में भी किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्यूमिन भी खत्म, यानी कि जीरा भी खत्म, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट अब बहुत चीज़ें छोटी छोटी होती जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सारी ही महत्वपूर्ण हैं, तो हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है फॉर आर नीट एग्जामिनेशन एंड 12th ऑल्सो, बिकॉज ऑफ इट्स ए बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, तो उसके लिए हमें कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। तो फिर मिलेंगे अपन एक नए मसाले के साथ में, जब तक धन्यवाद।